गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम होपफुल कि आप लोग सभी लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जो बच्चे 11th में हैं वो इस क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो कलीग हैं, जो 11th की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी आप इसको भेजिए, उनको दिखाइए कि हम लोग किस तरह एक फ्री क्वालिटी कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो आज के लिए नहीं, वो पूरे कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा मैथ्स और फिज़िक्स हमारी टीम के द्वारा। द पर्पस सिर्फ एक है कि सभी बच्चे जो इकोनॉमिकली पुअर हों, इकोनॉमिकली रिच हों, वो दोनों इसको अफोर्ड कर सकें। ये सिर्फ हमारा एक इंटरेस्ट, एक सोशल इनिशिएटिव है सभी बच्चों तक सही वीडियो लाने का। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग लॉग के लेक्चर नंबर 4 पे जाएंगे। आज का जो लेक्चर है मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, लॉग इक्वेशन है। तो हम लोग लॉग इक्वेशंस पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। कुछ मैंने आपको रिस्ट्रिक्शंस पहले भी बताए थे, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई लॉग है जिसका कि बेस a है और नंबर इनपुट x है, तो रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं? a ग्रेटर देन 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 1 जो बेस है, और x ग्रेटर देन 0। ये दो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जो आई थिंक जो फॉन्ट साइज है वो क्लियरली आ रहा है, जो फॉन्ट साइज है वो दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। तो ये दो रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शंस कैसे हेल्पफुल होंगे लॉग इक्वेशन में? पिछले क्लास में मैंने बोला था कि जब भी कोई फाइनल आंसर आता है, हो सकता है आंसर सही हो, बट वो इस लॉग को सेटिस्फाई ना करे क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन के बाहर चला जाएगा। तो आंसर आने के बाद आप उस वैल्यू को पुट करके देखिए कि क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। हम लोग आज का क्लास लॉग इक्वेशन, नेक्स्ट क्लास विल बी लॉग इनइक्वालिटी, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सारे प्रॉपर्टीज़ आप लोग को याद होंगे, जैसे लॉग बेस 2x प्लस लॉग बेस 4x प्लस लॉग बेस 16x इक्वल टू 7। ये इक्वेशन दिया है, लॉग x बेस 2, लॉग x बेस 4, लॉग x बेस 16 इज 7। सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब होता है x का वैल्यू निकालना। सॉल्विंग इक्वेशन मीन्स फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल्स, x का वैल्यू। कैसे अप्रोच करेंगे? मैथ्स में आपको ये जानना चाहिए, मैं तो बना दूंगा, बट आपको एग्जाम में आएगा तो हाउ यू विल स्टार्ट, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि कोई प्रॉपर्टी लगाने के पहले आपको ये देखना होगा बेस जो है वो सेम होना चाहिए। तो इसका बेस 2 है, इसका 4 है, इसका 16 है, तो ऑब्वियसली सब के 2 के पावर में है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग दिस, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर x, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 x इक्वल टू 7। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में कंसेप्चुअली तो मिस्टेक नहीं होगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप पॉइंट आउट कीजिए, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग, अब यहाँ देखिए बेस पे पावर 2 है तो इधर आके 1/2 हो जाएगा, तो ये हो गया। बेस में पावर 4 है, इधर आके 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं सब में log 2x कॉमन है, उसको हम बाहर ले लिए तो क्या हो गया? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इज 7, दैट इज 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। ये तो ऐड इजिली कर लीजिएगा। इसका मतलब 7 से 7 कट गया, मतलब log 2x बराबर 4, दैट इज x बराबर 2 टू द पावर 4। यही डेफिनेशन होता है 16। आई थिंक 16 इज द राइट आंसर। तो हमने क्या किया? ट्राई किया सबको सेम बेस में लाने का, 2 में लाया, पावर जो है पीछे जाकर रेसिप्रोकल हो जाता है, और नंबर में पावर होता है तो पीछे एज इट इज चला जाता है। सॉल्व किया, फाइनली x बराबर 16। बट अब एक बार देख लीजिए कि 16 कोई इशू तो नहीं है, x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव नंबर का लॉग डिफाइंड होता है। तो 16 रखने में कोई दिक्कत नहीं है, 16 रखने में कोई दिक्कत नहीं है, 16 रखने में कोई दिक्कत नहीं। बेस तो ऑलरेडी आपका मोर देन 1 दिया ही हुआ है तो इशू नहीं। तो 16 इज द एक्सेप्टेबल आंसर, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। बेसिक है, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, फिर क्वेश्चन टफ नहीं है। इफ
a इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, यू हैव टू सॉल्व 2 log बेस x a प्लस log बेस है ax, a इंटू एक्स a प्लस 3 log बेस है a स्क्वायर एक्स a इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, मीन्स x का वैल्यू निकालना है। 2 log a बेस x, 2 log a बेस x, log a बेस ax, 3 log a बेस a स्क्वायर x बराबर 0। इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखिए, माइंड को थोड़ा एक्टिवेट कीजिए, ब्रेन को एक्टिवेट कीजिए। आखिर क्या अप्रोच होगा? बेस तीनों का अलग है, x, ax, a स्क्वायर x, तो डायरेक्ट कोई रिजल्ट आप नहीं ला सकते। बट ये आप ध्यान देने वाली बात है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। तो आपको ये बताया गया था कि हाउ वी कैन डू रेसिप्रोकल, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 बाई लॉग, ये इधर ये मैंने बताया था कि log a बेस x विल बी 1 बाई log x बेस a, ये पलट जाता है। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई log बेस a हो जाएगा, नंबर ax हो जाएगा। ये 3 बाई log बेस a हो गया, अंदर a स्क्वायर एक्स बराबर 0। ये क्यों किया हमने? क्योंकि हमारा टारगेट है बेस यहाँ भी सेम हो, यहाँ भी सेम हो, यहाँ भी सेम हो, तो हमने उसको रेसिप्रोकल ले लिया, प्रॉपर्टी हमने बताया था। अब एक स्टेप और लिखिए, 2 log ax प्लस 1 बाई log, अब ये देखिए a इंटू एक्स है, ध्यान दीजिए, log a इंटू एक्स, तो log a भी क्या होता है, log a प्लस log b, तो ये हो जाएगा log a प्लस log b प्लस 3 बाई, इसको भी देखिए log प्रोडक्ट ऑफ a स्क्वायर एंड x, तो ये हो जाएगा log a स्क्वायर प्लस log x बराबर 0। सबका बेस a है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, सबका बेस a। ये क्लियर है? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया log a b इज इक्वल टू log a प्लस log b। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बाई log, ठीक है, ये 1 होगा, ध्यान देखिए log a बेस है 1, तो 1 बाई 1 प्लस log x टू द बेस है प्लस 3 बाई, ये 2 होगा, क्यों? क्योंकि a स्क्वायर है तो 2 इधर आ जाएगा, तो log a बेस a 1 हो गया, 2 बाहर है चूंकि, तो 2 हो गया, प्लस आई थिंक अब अच्छी बात क्या है, सारे जगह log x बेस है, log x बेस है, log x बेस आ गया। तो जब भी ऐसा इक्वेशन हो जिसमें एक ही टर्म, जैसे log x बेस है, log x बेस है, log x बेस है, तीनों जगह है, तो उसको हम लोग कोई दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं, log x बेस है, इसको हम लोग मान लेते हैं t। दिस इज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी t है, यहाँ भी t है। अब हमारे पास एक सिर्फ t के टर्म में आ जाएगा, क्या इक्वेशन हो जाएगा, 2 बाई टी प्लस 1 बाई 1 प्लस टी प्लस 3 बाई 2 प्लस टी। आई थिंक देर इज नो कैलकुलेशन मिस्टेक, 0 था, हाँ ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? अब देखिए यहाँ फ्रैक्शन में नीचे t है, 1 प्लस टी है, 2 प्लस टी है, बेसिकली क्वाड्रेटिक बनेगा। ये आपको क्लैरिटी है या नहीं बने, वी विल डिस्कस। हम लोग इसको देखेंगे कि फाइनली ये क्या बनता है, क्यूबिक बनता है, क्वाड्रेटिक बनता है। नॉर्मली जब भी ऐसा रहे तो जो नीचे का तीनों टर्म है, t है, 1 प्लस टी है, 2 प्लस टी, पूरे एक्सप्रेशन को मैं लिख रहा हूँ, पूरे एक्सप्रेशन को t इंटू 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे एक्सप्रेशन को, मीन्स ऊपर भी नीचे भी t 1 प्लस टी 2 प्लस टी के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस टी 2 प्लस टी, कैसे हुआ, ये t जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में तो इस t से ये t कैंसिल, ये बचेगा, प्लस 1 प्लस टी है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, t 2 प्लस टी, ठीक है, ये 3 2 प्लस टी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा t 1 प्लस टी बराबर 0, ठीक है। हम लोग सिर्फ इस पोर्शन को मिटाते हैं। आई थिंक दिस मच स्पेस इज इनफ।
ठीक है, हमने इससे मल्टीप्लाई किया, एक एक टर्म सब में कैंसिल हो गया। अब मैं लिख रहा हूं, हाँ क्या आ गया 2, 1 + t × 2 + t क्या आ जाएगा, t² + 2t + t दैट इज +3t 2t + t + 2। चेक कीजिएगा अगर कहीं, फिर t × 2 + t दैट इज t² + t, वेरी गुड। फिर 3t, तो ये आ जाएगा 3t² + t + 3t। आई डोंट थिंक देयर इज एरर। अब जोड़ लीजिए, 2t² + 1t² 3t² + 3t², 6t² आ गया। t का देखिए टर्म, यहाँ से आ गया 6t, यहाँ से 2t 11t, यहाँ से 3t + 11t। फिर से मैं देख रहा हूँ, 3 × 2 6, 6t 8t 11t। अब कांस्टेंट देखिए, 2 दूना 4, इधर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, 6t² + 11t + 4, ठीक है, ये क्लियर है। अब इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं आप इजली, 6 × 4 = 24 है, तो 6t² + 3t + 8t + 4 = 0, 3t कॉमन ले लिए तो 2t + 1 प्लस इसमें 4 कॉमन ले लिए तो 2t + 1 = 0, तो 2t + 1 × 3t + 4 = 0। इससे t का क्या वैल्यू आ गया, t बराबर -½ -1/2 एंड -4/3, ठीक है, t बराबर -½ एंड -4/3। ये क्लियर है, सिंपल सा क्वाड्रेटिक है, इस जो कि इजिली फैक्टराइज आपका हो गया। कैसे किया, log x को t माना, ठीक है। अब हमको t का वैल्यू आया, याद रखिएगा, ये आंसर मत कर दीजिएगा। पूछा क्या है, सॉल्व, आपको x का वैल्यू निकालना है। हमने क्या सब्स्टिट्यूशन माना था, log x to the base a = t, इसका मतलब x = a⁴ t, ठीक है। तो x जो आ गया a⁴ t मीन्स a⁴ t है -½ एक वैल्यू, दूसरा a⁴ -4/3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये t का वैल्यू था एंड यू नो द रिलेशन x = a⁴ t, तो x = a⁴ -½ a⁴ -4/3। तो ये दोनों जो वैल्यू हैं x के, और ये एक टर्म में आएगा, वो ये मत सोच लीजिए कि इसका कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये है तो आंसर विल बी इन टर्म ऑफ a⁴ -½ a⁴ -4/3। तो ये दोनों इसका सॉल्यूशन है। आई होप इट्स क्लियर। अब इसको हम लोग कंप्लीटली वाइप करते हैं। तो अभी आपने देखा जो बेसिक, ये सारे क्वेश्चन या तो जेईई मेंस लेवल के हैं या जेईई मेंस में आ चुके हैं, तो आपका ये क्लैरिटी होना चाहिए कि क्वेश्चन किस लेवल का आता है। थोड़ा और बढ़ेगा, जैसे हम लोग जब लॉग इनइक्वालिटी करेंगे तो उसके क्वेश्चंस थोड़ा रियली में टफ होते हैं, मतलब टाइम टेकिंग भी होते हैं, टफ भी होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे और कंडीशंस होते हैं। बट हमने प्रयास किया है क्वेश्चन का लेवल वो हो कि आपका जेईई का पर्पस भी सर्व हो और आप अननेसेसरली डिस्करेज भी नहीं। चलिए, तो वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अगेन सॉल्व log x + 1। जब बेस नहीं दिया है, मैंने पहले बोला है, अगर बेस नहीं दिया है तो अगर log लिखा है तो बेस 10 मानेंगे, ln लिखा है तो बेस e मानेंगे। log x + 1 डिवाइडेड बाई log x = 2। ये अच्छा क्वेश्चन है, log x + 1 डिवाइडेड बाई log x = 2। अब सॉल्व कीजिए इसको। अगेन आपको log a बाई log b का कोई रिजल्ट ऐसा नहीं है, आप तो डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, बट यू कैन सी कि हम लोग log को उधर ले जा सकते हैं। तो ये log x + 1 हो जाएगा 2 log x। वेरी गुड। 2 log x को क्या लिख सकते हैं, चूंकि 2 पीछे है तो पावर में आ जाएगा। क्यों हम किए, ये भी पूछ सकते सर आप क्यों पावर में किए, यहाँ क्यों,
पावर में करेंगे तभी तो हम कंपेयर करेंगे ना, इसके इनपुट से इसके इनपुट को। तो नाउ वी कैन कंपेयर द टू थिंग। तो log ऑफ दिस इज इक्वल टू log ऑफ दिस, मतलब ये दोनों सेम होंगे, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज 0, एक्स बराबर क्या होगा माइनस बी 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 बाई 2, दैट इज 1 प्लस माइनस रूट अंडर 5 बाई 2। तो दो वैल्यू आए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 प्लस रूट 5 बाई 2 एंड 1 माइनस रूट 5 बाई 2। तो इसके आंसर 1 प्लस रूट 5 बाई 2 एंड 1 माइनस रूट 5 बाई 2 होंगे। इज इट? आपको लग रहा है इसके आंसर यही दोनों होंगे या कुछ एरर है? हेयर कम्स दैट कंसेप्ट जो मैंने बोला था कि जो आंसर आता है आप डाल के देखिए कि क्या वो उसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ देखिए बेस में तो इशू नहीं है, बेस तो ठीक है दिया हुआ है 10। एक्स जो है जिसका लॉग ले रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव होगा तभी तो उसका लॉग हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिया हुआ लॉग एक्स, एक्स अगर निगेटिव आ गया तो भले इक्वेशन से आ गया बट वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। सिमिलरली एक्स प्लस वन जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। इस केस में आप ध्यान दीजिए, ये तो चलिए पॉजिटिव है, 1 प्लस रूट 5 बाई 2, रूट 5 होता है अराउंड 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग प्लस 1 3 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1.5 प्लस समथिंग। तो इसमें दिक्कत नहीं है। इसको देखिए, दिस इज निगेटिव वैल्यू, क्योंकि रूट 5 2 से बड़ा है तो 1 माइनस रूट 5 विल बी निगेटिव। तो ये वैल्यू जब हम डालेंगे तो ये वाला पोर्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, ये क्लैरिटी होना चाहिए कि 1 माइनस रूट 5 बाई 2 ये वाला पोर्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि x मस्ट बी पॉजिटिव। इसीलिए आने के बाद भी आंसर इसको हम रिजेक्ट करेंगे एंड फाइनल आंसर विल बी x विल बी 1 प्लस रूट 5 बाई 2। सो दिस विल बी ओनली एक्सेप्टेबल आंसर। गलती से भी 1 प्लस रूट 5 बाई 2 और 1 माइनस रूट 5 बाई 2 मत लिखिएगा, आंसर विल बी ओनली 1 प्लस रूट 5 बाई 2। क्यों? क्योंकि ये जो है इसके लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये क्लैरिटी है? ठीक है, तो आंसर विल बी 1 प्लस रूट 5 बाई 2। मैं अपने बहुत पॉज नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं क्लास बहुत लंबा नहीं रखना चाहता हूँ। कोई भी मैथमेटिक्स का क्लास या फिजिक्स का क्लास 2 घंटे 1.5 घंटे हो सकता है आप थोड़ा मोनोटोनस फील करें, तो मैं इसीलिए 45 मिनट्स टू 1 आवर रखता हूँ। तो लेकिन आप ज़्यादा टाइम लीजिए, इन द सेंस कि जब मैं क्वेश्चन दिए पॉज कीजिए, आप बनाइए, देखिए आपसे बनता है या नहीं, देन सॉल्यूशन इज़ द लास्ट। अगर सीखना है, मैथ्स में सीखना है तो 2-3 बार गलती कीजिएगा तभी सीखिएगा। तो डोंट गो फॉर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है, इफ log बेस 5a इंटू log x बेस a इज इक्वल टू 2, log a बेस 5 इंटू log x बेस a इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन a 125, ऑप्शन b a स्क्वायर, ऑप्शन c 25, ऑप्शन डी नन। बहुत सिंपल, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको मैंने जैसे ही बोला था कि इसका नंबर इसके बेस से अगर सेम है तो उसको आप कट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, log 5 a कट हो गया, सिंपली हो जाएगा x। क्यों? इसका नंबर इसके बेस से कट हो जाएगा तो 2, तो x बराबर 5 स्क्वायर जो डेफिनेशन है दैट इज 25। ये तो जस्ट एक मैंने क्विज टाइप आपसे पूछा कि आपको वो याद है कि नहीं। द आंसर विल बी 25। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आई कंसीडर वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, अच्छा मतलब थोड़ा सा आपको थॉट प्रोसेस, या बहुत बच्चे देख के भी डर सकते हैं। इफ, इसका मतलब होता है सिग्मा, सिग्मा मतलब समेसन, ऐड करना है। r बराबर 1 से लेके n माइनस 1, r बराबर 1 से लेके log बेस 2 r प्लस 2 बाई r प्लस 1 इज इक्वल टू पाई। इस सिंबल का मतलब होता है सिग्मा एडिशन,
इस सिंबल का मतलब होता है पाई, मीन्स प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। मैं बताऊंगा अभी। r बराबर 10 to 99 log ऑफ r प्लस 1, ये एक इक्वेशन है। इफ सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 log ऑफ 2r प्लस 2 बाई r प्लस 1 इज इक्वल टू पाई r बराबर 10 to 99 log ऑफ r प्लस 1 टू द बेस r। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू पूछ रहा है, n का यहाँ पे क्या वैल्यू होगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को हम लोग इसी को एक्सपेंड करते हैं। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये समेशन है, मीन्स ऐड करना है। पहले r1 रखेंगे, ठीक है, फिर r2 रखेंगे, फिर r3 रखेंगे, फिर r4 रखेंगे, कब तक जाएंगे, n-1 तक, ठीक है। तो एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, ये जो फंक्शन है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये log a बाई b के फॉर्म में है। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन वही रह गया, r बराबर 1 to n-1 log ऑफ 2 r प्लस 2 माइनस log ऑफ 2 r प्लस 1। ये क्लियर है क्यों लिखा हमने, log a बाई b इज इक्वल टू log a माइनस log b। ये एक बार और आप पढ़िएगा क्यों हम लोग समेशन को डिफरेंस फॉर्म में लिखते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस सीरीज में, स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज जब पढ़ेंगे, तब ये और ऐसे बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे कि आखिर इसको हम डिफरेंस के फॉर्म में क्यों लिखते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। चलिए राइट वाले को क्या लिख सकते हैं, ये प्रोडक्ट है, तो पहले r यहाँ 10 से शुरू हो रहा है, तो क्या हो गया log 10, 10 प्लस 1 11 इंटू log 11 12 इंटू log 12 13, लास्ट क्या टर्म आया log r है 99, तो log 99 100। ये तो देख के आपका मन खुश हो गया होगा। क्या हो रहा है, 11 से 11 कट गया, नंबर से बेस कट गया, नंबर से बेस कट गया, कटते गया, तो फाइनली क्या बच गया आएगा log 10, लास्ट नंबर इज 100, और ये कितना होता है 2, क्यों, क्योंकि 10 स्क्वायर इज 100, तो log 100 इज 2 RHS। अब इसमें देखिए, ये थोड़ा मैं समझाता हूँ आपको, ये दो नंबर के डिफरेंस के बराबर है। इसमें सबसे ब्यूटी क्या है, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा, जिस तरह ये कटते गया है ये भी कटते जाएगा। मैं बताता हूँ, अगर हम r1 लेते हैं, r अगर हम 1 लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा log 1 प्लस 2 3 माइनस log 2। मैं बेस नहीं लिख रहा हूँ, बेस 2 है, रहने दीजिए, ठीक है, इतना आया प्लस। जब r2 लेते हैं तो log 4, 2 प्लस 2 4 माइनस log 3, वेरी गुड, प्लस। जब r3 लेते हैं तो log 5 माइनस log 4, ठीक है, डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या आएगा log, ये n-1 है ना, तो n-1 प्लस 2 दैट इज log n प्लस 1 माइनस log n। मैं फिर से बता रहा हूँ, r जब 1 लिए तो log 3 माइनस log 2, r जब 2 लिए तो log 4 माइनस log 3, r जब 3 लिए तो log 5। इसी तरह अंतिम में जब लेंगे n-1 तो दैट विल बी log r प्लस 2 इज n प्लस 1 माइनस log n। अब जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो इसमें भी यही ब्यूटी देखिएगा कि यहाँ log 3 है, log 3 से माइनस log 3 कट गया, log 4 से माइनस log 4 कट गया, सारे नंबर इसी डायरेक्शन में कटते जाएंगे, ये कट जाएगा। लास्ट में सिर्फ इधर ये बचेगा और इधर जो पहला वाला सबसे छोटा वाला था ये बचेगा। ध्यान से देखिए, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कटेगा, यहाँ एक n होगा, उससे ये n कट गया। लास्ट में मेरा फाइनल बचेगा log n प्लस 1 माइनस log 2। बेस क्या था, बेस सब जगह 2 था, बेस 2 2, और इसका वैल्यू कितना आया है मेरा 2, RHS इज 2। बस एक स्टेप, ये कितना हो गया log 2 बेस 2 इज 1, इधर जाके 3, तो log n प्लस 1 बेस 2 इज 3, मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 8, n इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप जब क्रिएट करते हैं तो ये कटते जाता है, फाइनली आपको मिलेगा log n प्लस 1 माइनस log 2, log 2 इज 1, 1 उधर गया 3, तो log n प्लस 1 बेस 2 इज 3, तो n प्लस 1 इज 8, n इज 7, तो फाइनल आंसर इज n बराबर 7, ठीक है।
बहुत क्वेश्चन बेसिक है, सिंपल है, मेंस में वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। एडवांस्ड में है तो एक दो क्वेश्चन हम लोग उसका भी करेंगे उस लेवल का, बट टू बिगिन विथ ये आंसर इज n बराबर 7। आई होप इट्स क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। 2 to the power log 2 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, ये रिसीवर ब्लू नहीं हुआ है ना? ठीक है। 2 to the power log x स्क्वायर बेस 2 माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये मैंने बताया था, जब नंबर के ऊपर कोई लॉग रहेगा एक्सचेंज कर दीजिए, ये इधर आ जाता है, ये इधर, तो 2 ऊपर चला गया तो क्या हो गया x स्क्वायर, ऊपर में log 2 माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। log 2 क्या हो गया 1, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब तो इसको इजीली आप कर सकते हैं, फिर भी मैं फैक्टराइज करके दिखा देता हूँ। x कॉमन ले लिए तो x माइनस 4 राइट, प्लस ये ठीक है माइनस 4x प्लस x, हाँ ठीक है, प्लस 1x माइनस 4 बराबर 0। x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 4। ठीक है, ये सिंपल एक्स स्क्वायर हो गया, यही कंसेप्ट इसमें था। फिर इसको तो आप 10th में भी पढ़ें कैसे फैक्टराइज करके निकालते हैं। तो आंसर विल बी माइनस 1 एंड 4। इसके कारण माइनस 1, इसके कारण 4, दैट यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो ये अब जो दो क्वेश्चन हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, वो मेरे हिसाब से थोड़ा बाकी से बेटर है, जो आपको थोड़ा डीप थिंकिंग क्रिएट करना पड़ेगा आपको। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन। इफ log बेस 2 अंदर में है log बेस 8x, इफ log बेस 2 अंदर में है log x बेस 8 इज इक्वल टू log ऑफ 8 और अंदर में है log ऑफ 2। बेसिकली ये रिवर्स है, log 2 log 8x log 8 log 2x। ठीक है, ये आपको दिया है, पूछ रहा है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2x का स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2x का स्क्वायर है। ये भी सिंपल, बट थोड़ा आपको थॉट प्रोसेस जनरेट करना होगा कि आखिर इसको क्या करेंगे। फिर ध्यान देखिए, एक तरफ बेस 2 है, एक तरफ 8 है। अगर बेस डिफरेंट है आप इक्वेट नहीं कर सकते हैं, बेस सेम होना जरूरी है। तो हम 8 को 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, log 2, अभी अंदर वाला एज इट इज छोड़ देते हैं, इसको मैं 8 को 2 क्यूब लिख सकता हूँ। 2 क्यूब में 3 पीछे जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, log 2 log 2x। ये देखिए, ये क्लियर है? क्या किया मैंने, 8 को लिखा 2 क्यूब, तो क्यूब इधर जाके 1/3 हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, जब पीछे 1/3 है, क्यों आया 1/3? बेस के पावर के कारण। तो ये 1/3 ऊपर जा सकता है, उससे फायदा क्या होगा, हमको यहाँ भी log 2 यहाँ भी log 2 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा log 2 और log 2x टू द पावर 1/3। ये क्लियर है? क्यों? 1/3 को ऊपर ले गए तो log 2x टू द पावर 1/3। ठीक है, और इधर क्या है मेरा log 2, यहाँ देखिए ये क्या है 8, दैट इज 2 क्यूब।
2 क्यूब है तो इधर आ जाएगा, मीन्स 1/3 log 2x। ध्यान से देखिए, 8 था, 2 क्यूब कर दिए, इधर आ गया तो ये आ गया। अब देख लीजिए, log 2 के आगे ये मटेरियल है, इसमें log 2 के आगे ये मटेरियल है। नाउ यू कैन इक्वेट, log टू द बेस 2 के आगे ये चीज़ है, log टू द बेस 2 के आगे ये चीज़ है। नाउ यू कैन इक्वेट, तो मेरा आ गया 1/3 log 2x इज इक्वल टू log 2x टू द पावर 1/3। इसी का वैल्यू पूछ रहा है, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, उससे ये हट जाएगा। तो 1/27 log 2x का क्यूब बराबर log 2x। क्यों? क्यूब करने पे ये हट गया। तो 1/27 log 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चूँकि log 2x है, log 2x एक कैंसिल कर दिए, तो फाइनली आ गया log 2x का स्क्वायर 27 उधर गया तो 27। ये ऐसा फ्रेम किया था कि आंसर बड़ा प्यारा सा एक न्यूमेरिकल वैल्यू आए। फिर से मैं इसको बता रहा हूँ, 8 को पहले 2 क्यूब लिखा तो क्यूब के कारण 1/3 बाहर आया, इस 1/3 को पावर में ले गए। अब log 2 के बाद जो यहाँ है, जो यहाँ मटेरियल है, उसको इक्वेट कर दिए। तो 1/3 log 2x इज इक्वल टू log 2x 1/3 क्यूब कर दिए। एक क्योंकि क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको ये निकालना है, इसी का वैल्यू पूछ रहा है ना। क्यूब कर दिए तो एक बार ये कट गया, तो फाइनली log 2x का स्क्वायर आपको 27 आ गया। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, बहुत सिंपल, बट थोड़ा थॉट चाहिए इसमें, आंख मूंद के आप नहीं बढ़ सकते थे। आई होप दिस इज क्लियर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और अच्छा मतलब फंडामेंटल था, जो आपके थॉट को डेवलप करेगा। अब जो आज मैं 3-4 आपको ये भी दूंगा, होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और आपको मैं देता हूँ। टुडे आई विल गिव यू 3-4 होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास टाइम का लिमिटेशन है, 6-7 क्वेश्चन से ज़्यादा, एंड आई थिंक दैट इज़ इनफ। प्रैक्टिस के लिए क्लासरूम में 6-7 क्वेश्चंस आर इनफ, बट ओवरऑल ये इनफ नहीं है, इनफ कुछ भी नहीं है। वो आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको हेल्प करेगा। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देंगे लास्ट में। चलिए, ये आज का क्लास का 8th एंड लास्ट क्वेश्चन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ x y स्क्वायर x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है। इफ x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दूसरा इक्वेशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, log बेस 3 log 2x, log बेस 3 log 2x प्लस log बेस 1/3 अंदर में log 1/2 y इज इक्वल टू 1। मैं फिर से देख रहा हूँ, log बेस 3 अंदर में log 2x प्लस log 1/3 बेस अंदर में log हाफ y इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू ये आपसे पूछ रहा है। सोचिए, हाउ विल यू स्टार्ट। सबसे मेन वही, आप खुद कीजिए, पॉज कीजिए, खुद से कीजिए। मैं भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि टीचर जो आपके हैं उनको आता ही है। वो भी देखते हैं, प्रोसेस डेवलप करते हैं, मोस्टली सही होता है ड्यू टू एक्सपीरियंस। अब क्या, इस पर ध्यान से देखिए कि इसमें तो लॉग सब का टर्म है, उसमें कोई लॉग नहीं है, तो हमको लॉग लेना होगा तभी उसमें भी लॉग का टर्म आएगा। तो पहला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। 1 ही है ना, हाँ 1, ठीक है। 4 पहले में दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं, तो log एक्स वाई स्क्वायर बेस 2 दैट इज log 4 बेस 2 विच इज 2। log 4 टू द बेस 2 क्या होगा, 2 टू द 2 इज 4। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, log 2x प्लस 2, चूँकि वाई स्क्वायर है। log a b हम यूज़ कर रहे हैं, log a b इज इक्वल टू log a प्लस log b, बट log b में वाई स्क्वायर है तो 2 पीछे आ जाएगा, तो log 2y। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। log 2x log a b यूज़ किए, log a प्लस log b, बट इसमें वाई स्क्वायर है तो वो पीछे आ गया, तो log 2x प्लस 2 log 2y इज 2। ये हम लोग का पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये तो ठीक था। अब इसको थोड़ा थॉट प्रोसेस देखिए। इसमें देखिए, इसका बेस 3 है, इसका बेस 1/3 है, तो ना हम ऐड कर पाएंगे चूंकि बेस अलग अलग है, ना हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे।
तो आपको पता है log a प्लस log b या log a माइनस log b करने के लिए बेस सेम करना होगा। तो यहाँ 3 है, यहाँ 1/3 है, तो इसको भी हम 3 के टर्म में लिखना चाहते हैं। तो क्या लिखेंगे, log 3 अंदर में log 2x, ये क्या हो जाएगा 3 to the power -1, 3 to the power -1 इज 1/3, ये -1 इधर चला जाएगा, चूंकि रेसिप्रोकल में जाएगा फिर भी -1 ही होगा, -1 का रेसिप्रोकल भी -1 होता है। तो माइनस log 3 log ऑफ 1/2y इज इक्वल टू 1। ध्यान रखिए यहाँ पे 2 है बेस, यहाँ पे हाफ है, उसको भी बाद में चेंज करना होगा। ये क्लियर हो गया इससे, बट हमें ये फायदा हो गया कि हमको log a माइनस log b के फॉर्म में आ गया इन द बेस सेम। वेरी गुड। तो log a माइनस log b क्या होता है, log a माइनस log b, दैट इज log a बाई b। ठीक है, बेस तो वही रह गया 3, a बाई b मतलब log 2x डिवाइडेड बाई log 1/2y। ठीक है, log a माइनस log b दैट इज log a बाई b। अभी भी प्रॉब्लम है, बेस अलग अलग है यहाँ पे। चलिए हम आगे करेंगे। यू नो द डेफिनेशन ऑफ log, अगर log ऑफ समथिंग टू द बेस 3 1 है तो ये समथिंग क्या हो जाएगा, 3 to the power 1 मीन्स log 2x बाई log y बेस हाफ इज इक्वल टू 3 to the power 1 इज 3। क्लियर है। चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ अगर हमको बेस 2 करना हो, चूंकि देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है, हाँ log y टू द बेस 2 आया था, तो एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, log 2x फिर से आ गया, अब हमको इसको भी 2 के टर्म में लाना होगा। एक लाइन और लिखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 to the power -1 रेसिप्रोकल होके -1 ही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा log 2x डिवाइडेड बाई माइनस log 2y इज इक्वल टू 3। मतलब इक्वेशन क्या आ गया फाइनली, log दिस इज इक्वल टू -3 log 2y, करेक्ट है, -3, ठीक है, दैट इज log प्लस 3 log 2y बराबर 0, इक्वेशन 4। बस हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, सम वेरिएबल प्लस 2 ऑफ सम वेरिएबल प्लस 3 ऑफ सम वेरिएबल, ये सेम है। अब आप 4 में से देख रहे होंगे, सिंपली 4 में से 3 को इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, तो log 2x से log 2x कट गया, 3 log 2y से 2 log 2y, क्या बचेगा सिर्फ सिंगल log 2y एंड 0 - 2 -2, तो y कितना आ गया 2 to the power -2 दैट इज 1/4। y कितना आ गया 1/4, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन होता है y इज 2 to the power -2, 2 to the power -2 इज 1/4। इक्वेशन क्या दिया था, xy बराबर सिंस xy बराबर 4, तो x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, दैट इज 4 डिवाइडेड वाई स्क्वायर कितना आ गया 1/4 है, तो 1/16, 16 ऊपर जाएगा तो 64, तो फाइनली x आ गया 64। ये थोड़ा बेटर क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, परफेक्ट फॉर जेई मेंस। इससे एक इक्वेशन डिराइव किए, एक इक्वेशन बनाए, इसको चेंज करके ट्राई कीजिए बेस सेम करने का, तभी कोई फार्मूला यूज़ होगा। बेस 3 किए, log a बाई बी किए, ये 3 to the power 1 किए। अब यहाँ बेस चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमारा बेस 2 है, इसको किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, फाइनली हमको आ गया y बराबर 1/4 एंड वी नो द रिलेशन एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/y स्क्वायर, 4/1/16 दैट इज 64, तो फाइनली x बराबर 64 आ गया। आई होप थिंग्स आर क्लियर। बहुत बेसिक से, बहुत सिंपल से मैंने प्रयास किया आप लोगों को बताने का। अब मैं 3-4 क्वेश्चन यहाँ लिखूँगा, नोट कीजिए, बनाइए, नहीं बनेगा यू हैव द व्हाट्सएप चैनल, यू हैव द टेलीग्राम चैनल, यू हैव द ईमेल आईडी, आप उस पर भेज सकते हैं। लॉग इक्वेशन मैंने पहले भी बोला था, अभी 2 बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे अलग अलग चीज़ में, तो अच्छा है रिपीटेशन हो गया तो आपको फ़ायदा ही होगा। एक बार थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ेंगे और एक बार ग्राफ में पढ़ेंगे। मैं बस क्वेश्चन लिख रहा हूँ।
पहला होमवर्क, पहला, इफ log 15 to the base 6 is equal to alpha and log 18 to the base 12 is equal to beta. If log 15 base 6 is alpha, log 18 base 12 is beta, then compute log of 24 to the base 25, log of 24 to the base 25 in terms of अल्फा एंड बीटा। मतलब log 15 बेस 6 अल्फा है, log 18 बेस 12 बीटा है, देन आपको इसका वैल्यू निकालना है log of 24 बेस 25 इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग, इक्वेशन क्या है, log बेस 4 x प्लस 1 प्लस log बेस 4 x प्लस 4 इज इक्वल टू 1, log बेस 4 x प्लस 1 प्लस log बेस 4 x प्लस 4 इज इक्वल टू 1। इसमें जो भी x के वैल्यूज आएंगे उसका सम पूछ रहा है। अगर दो वैल्यू आया 3 और 5 तो 3 प्लस 5 8, ऑप्शन है -5, ऑप्शन है 5, ऑप्शन सी है 0 एंड ऑप्शन डी है नन। खाली मेरे भाई मेरे बहन ये ध्यान रखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन कीजिएगा जो भी आंसर आता है प्लीज़ उसके बाद डाल के चेक कर लीजिएगा। अगले क्लास में इनइक्वालिटी में तो आपको मैं बताऊंगा शुरू में ही चेक करना होगा, स्टार्टिंग में जब अगले क्लास में लॉग इनइक्वालिटी करेंगे तो मैं शुरू में ही हमको चेक करना होगा कि क्या क्या एक्स का परमिसिबल वैल्यू है। बट इस केस में वो कीजिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम आंसर आने के बाद चेक कर लीजिए कि क्या ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं। log x प्लस 1 बेस 4, log x प्लस 4 बेस 4 इज 1। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x, टोटल 4 होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है, मैं फिर भी लिख देता हूं, द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन है 1 प्लस लॉग बेस 2 x माइनस 4 डिवाइडेड बाई लॉग रूट 2, अंदर में है रूट अंडर x प्लस 3 प्लस रूट अंडर x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। 1 प्लस लॉग x माइनस 4 बेस 2 लॉग रूट 2 रूट अंडर x प्लस 3 प्लस रूट अंडर x माइनस 3 इक्वल टू 1। इसके जितने भी वैल्यूज आएंगे उसका सम क्या होगा। ऑप्शन ए इज 5, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज 0 एंड ऑप्शन डी इज नन। अगेन सॉल्व कीजिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन फाइनल आंसर आने के बाद जरूर चेक कर लीजिए। एंड द फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग, मतलब x के कितने वैल्यू आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन है x टू द पावर में है log x प्लस 5/2, log x प्लस 5/2 ये x के पावर में है, इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 प्लस log x। खाली एक बात ध्यान रखिए कि जब भी log लिखा है बेस नहीं दिया है मतलब वो 10 है, तो x टू द पावर log x प्लस 5/2 और इधर है 10 टू द पावर 5 प्लस log x। x के कितने वैल्यू आएंगे। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी नन। नन मतलब इन तीनों में से कोई नहीं। तो ये 4 क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, इसको बनाइए, और कहीं अगर प्रॉब्लम है कहीं एरर है तो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। तो मुझे लगता है दिस वाज फॉर योर लॉग इक्वेशन। अब अगले क्लास में कल वी विल गो फॉर लॉग इनइक्वालिटी, जो मुझे लगता है अगेन इस चैप्टर का वन ऑफ द टफ टॉपिक है, थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना है। अगेन हम लोग वो टॉपिक फिर से पढ़ेंगे जब हम लोग लॉग इनइक्वालिटी फिर से पढ़ेंगे जब हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ेंगे।
जब हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे, जब हम लोग फंक्शन के ग्राफ को पढ़ेंगे। तो 3-4 बार और पढ़ेंगे, हो सकता है अभी कुछ अगर डाउट रह जाए तो उस समय वो क्लियर होगा। अभी पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी में पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में ग्राफ में पढ़ेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन नोट कर लीजिए। टुमारो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद लॉग इनइक्वालिटी। थोड़ा टफ होगा क्योंकि उसमें थोड़ा सेट और इन सब का कंसेप्ट होगा जो हम लोग क्लास में ही डिस्कस करेंगे। तो विद दिस आज का क्लास हम लोग यहाँ वाइंड अप करते हैं। विल मीट यू टुमारो। अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से अपना ध्यान रखिए, और तीनों सब्जेक्ट आई ऑलवेज से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले जो होंगे बैलेंस स्टडी कीजिए। थैंक यू।